नमस्कार। एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ यह इंटर्नशिप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज हम लोग दूसरे दिन है। आज अभी तक हम लोगों ने कल एक पार्ट देखा जिसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो हमारे टेक्निकल जो टेलीकॉम सेक्टर है या आईटी सेक्टर है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस टर्म को थोड़ा प्रैक्टिकल मैनर में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली उन टर्म्स को कैसे यूज किया जाता है। राइट, ठीक है। जिसमें हमने आईटी और टेलीकॉम के बारे में बोला और सिंपली भाषा में बोला कि टेलीकॉम का जो वर्जन है पूरी तरह से मॉडिफाइड हो गया है आईटी सर्विस के रूप में। राइट। नंबर टू, जो हमारा इंटेलिजेंट डिवाइसेज हैं और नॉर्मल डिवाइसेज हैं और स्मार्ट डिवाइसेज हैं, इसके ऊपर हमने फोकस किया। हमें ये समझ में आ गया है कि आने वाले समय में सारी डिवाइसें स्मार्ट बनाई जा रही है। स्मार्ट का मतलब जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके, सीधा सीधा मतलब है। यहाँ तक तो चीज़ें ओके हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट फैन में ही मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर पंखा खरीदने जा रहे हो तो पंखे के रूप में नॉर्मल, इंटेलिजेंट और स्मार्ट फैन, इनमें क्या डिफरेंशिएट होगा, तो वो थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई है। अब इसी में एक एड ऑन, एक लास्ट चीज बच गया था, एआई फैन। अब आज के ज़माने जाने में तो आप मोबाइल वगैरह खरीदेंगे या अभी आप कार खरीद रहे हैं, सपोज करो नया कार खरीदो, तो सब कहेंगे यार इसमें एआई वाला फीचर डाला गया है। तो मैं अब ये जानना चाहूंगा कि नॉर्मल पंखा मैनुअल हो गया, इंटेलिजेंट पंखा रिमोट से कंट्रोल होगा, और आपका जो स्मार्ट फैन है इंटेलिजेंट प्लस इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, एआई फैन डेफिनेटली वो स्मार्ट तो होगा ही, लेकिन स्मार्ट में हम क्या एडिशनल चीज ऐड कर देंगे जिसे हम एआई बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं, आजकल बहुत चल रहा है, बहुत सारे अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आ जाएं या आईटी के स्टूडेंट आ जाएं या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाता है, वो बार बार ही कहता है मुझे डीएल पढ़ना है, एमएल पढ़ना है, दुनिया भर की बातें करता है। लेकिन वो किस चीज के लिए करना है, उससे क्या एडवांटेज होने वाला, ये भी हमें जरूरी। तो एआई में हम लोग ये सारी चीजें बिल्ड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो एआई बेसिकली होगा क्या, क्या होगा उस पंखे में, क्या डिफरेंस है, एआई को किस तरह से आप समझा सकते हैं। एनीवन, कोई आप में से जो आपके मन में समझ में आया, क्योंकि सवाल मैंने कल ही पूछा था। आज कुछ सोचा हो तो बहुत अच्छी बात है, या दिमाग में जो कुछ भी आ रहा हो, कौन बोलना चाहेगा? आदित्य। यस सर। सर, एआई फैन में ये आ जाएगा डिफरेंस कि वो हम जो ही रिमोट होगा उसका, या जैसे ही वो स्मार्ट में आ गया, इंटेलिजेंट में आ गया, उसको हम वॉइस कंट्रोल से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलेक्सा आजकल बहुत चल रही होगी, उससे पूरा जैसे हमारा घर कंट्रोल हो सकता है, सब चीज़ लाइट्स वगैरह सब कंट्रोल हो सकती हैं घर की। उसके थ्रू ही हम जैसे बस उसको बोल दें कोई कंट्रोल डिवाइस। फीचर बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और जड़ों पे जाओ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो बता रहे हो कंट्रोल का जो है, कंट्रोल और बढ़ता जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जैसे मैंने पहुंचा ना इंटेलिजेंट पहुंचे, और कोशिश करो और जड़ पे जाने की। और सर कुछ अकॉर्डिंग टू कूलिंग, जितनी कूलिंग उसे देनी है वो अपने हिसाब से सेंसर रेगुलेट। में हाई बढ़ा दो, हाँ जी सर। ये तो सेंसर के ही पार्ट हो गया ना, इंटेलिजेंसी ज्यादा बढ़ा दो। हाँ AI में जी। एडिशनल क्या चीज होगी वो हम जानना चाह रहे हैं। फिर सर सेंसर में कर सकते हो ना, टेम्परेचर सेंसर इस तरह का लगा दो कि वही जो तुम कहना चाह रहे हो वो हो जाएगा। सर वो खुद से सर डिसीजन ले सकेगा सर। सर का वो कमांड का पैटर्न को मतलब लर्न करके और खुद से डिसीजन ले सकेगा। आपको एक प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करो, उससे क्या मतलब फर्क सर पड़ेगा। जैसे सर एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम डेली सेम कमांड दे तो फिर सर वो उसका एआई अपने आप वो लर्न पंखे कर में लेगा। बताओ, पंखे में क्या होगा, पंखे क्या हो सकता है? सर सर पंखे में सर जैसे कि देखो मे बी कोई भी, अगर देखो सेंसर। ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, आप लोग भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो इंजीनियर का पहला काम है मशीनों से बातें करना। ठीक है, तो आप जिस दिन मशीन से बातें करने लगोगे कि हम ये काम करेंगे तो मेरा मशीन ये करने लगेगा। देखा है ना, वैसे भी आप तो बड़े इस युग में जी रहे हैं कि थ्री इडियट जैसी मूवी भी बनाई गई है। इसमें समझाया गया कि भाई सिर्फ किताबी रट्टा नहीं करना है, हमें थोड़ा और प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा माइंड शार्प होगा और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ना, मेमोरी करना, याद करना है, सबको कर भी लेते हैं सारे लोग, बहुत अच्छा भी रहता है। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली नहीं होता, अच्छे इंजीनियर बनना है, दिमाग को बहुत आगे ले जाना है, तो इस चीज़ को सीखनी पड़ेगी। तो एआई को आप मशीन से मतलब पंखे में क्या इस तरह से भाग होगा, या फिर और कोई एग्जाम्पल आपको जो समझ में आते हैं उसके हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताएं। यस, सर सूर्यकांत। पंखे में एआई के नाम पे सर वॉइस रिकॉग्निशन हो सकता है, हम उसको बोलें कि इस स्पीड पे चले या उस स्पीड पे चले, शायद ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया थोड़ा सा। और ये भी ऐड बाई डिफॉल्ट है तो फीचर आ ही जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं, जब एआई फीचर इनबिल्ड करेंगे तो भी आ जाएगा, नो डाउट। और यस सूर्यकांत, सर और कुछ बोलिए। सर अगर वो मोशन सेंसर से कनेक्टेड हो तो
मोशन को सेंस करके मोशन मतलब वो का मतलब क्या है यहाँ पे? मोशन का मतलब और जरा करीब होके जाओ। आप सर बिल्कुल सही जैसे ट्रैक पे जा रहे हो, थोड़ा और कोसो कि क्या मतलब प्रैक्टिकली क्या सर अगर जैसे कि रूम या बिल्डिंग का एंट्रेंस पे सेंसर लगा हो और किसी ऑब्जेक्ट का मतलब कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में, तो उस हिसाब से। ओके। अच्छा चलो एक ये एक कॉमन सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, और लैपटॉप खरीदने के बाद पहली बार जब चीज़ें खरीदते हैं तो अपने हिसाब से उसका सेटअप करते हैं। तो आपने अपने लैपटॉप पे पहली बार यूट्यूब खोला। यूट्यूब खोलने के लिए अपना फर्स्ट टाइम जी लॉगिन जीमेल, जो ज़्यादातर जीमेल आईडी से अटैच है तो डेफिनेटली जीमेल आईडी यूज़ करेंगे आप वहाँ पे। तो जीमेल आईडी से आपने यूट्यूब को ओपन कर लिया, जीमेल फर्स्ट टाइम आपने ओपन। तो यूट्यूब में पहली बार कोई चीज़ ओपन करोगे तो क्या होगा? क्या चीज़ खुलेगी आपके स्क्रीन पे? कौन कौन से वीडियो होंगे? यस। अगर नए मशीन पे पहली बार आप खोले, पहला अकाउंट नया क्रिएट किया और तुरंत यूट्यूब पे क्या खुलेगा? यस सूर्यकांत, ऐसा कभी सोचा है दिमाग में कि अगर हम बिल्कुल नया अकाउंट बनाए, नया कंप्यूटर लें, नया टॉप ले, वो यूज कहीं पहले ना किया गया हो, तो वो फिर क्या खुलेगा आपके उस पे? यूट्यूब पे क्या कौन से वीडियो दिखाई देंगे, क्या दिखेगा? सर पहले जो चीज सर्च किए होंगे उसका रिलेटेड कैश मेमोरी मतलब पहले से स्टोर्ड होगा, तो उस हिसाब नहीं, से जब आप दिखाएगा फर्स्ट जैसे टाइम कर रहे एड। हो तो अच्छे तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो मैंने आपसे बोला जब कोई फ्रेश करोगे, बिल्कुल मेरे कहने का मतलब है आप बिल्कुल कोई काम फ्रेश करो। ना तो पहले कोई जीमेल अकाउंट आपके पास था, ना कोई यूट्यूब उस आप लैपटॉप पे खोला था, तो एक नया बंदा नए लैपटॉप पे पहली बार नया अकाउंट बनाता है, पहली बार यूट्यूब खोलता है। तो यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब के अंदर जब तक एआई नहीं था तो एक ही पेज बार बार खुलता था, जो पहला उन्होंने सेटअप कर रखा था होम पेज। कोई भी वेबसाइट बनते थे, होम पेज हम बनाते हैं, वही चीज खुलती थी, वो फिक्स कर रखा था। तो ऐसे केस में भी अगर फर्स्ट टाइम खोलेंगे, जब तक एआई फीचर यूट्यूब के सर्वर में इनबिल्ट नहीं था तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका जो पहला पेज फिक्स रहता है, वो जो चीज चाहेंगे वही चीज आप देखेंगे। ये चीज एआई जब नहीं था यूट्यूब के अंदर, और अभी वेबसाइटों पे भी जाते हैं तो अभी भी वेबसाइट भी एआई बेस्ड वेबसाइट अभी नहीं हुई है। कभी वेबसाइट पे वो पेज खुलते हैं जो हम लोग दिखाना चाहते हैं, जो वेब डेवलपर है, जो उसका ओनर है, जो चाहता है वही शो करता है। लेकिन यूट्यूब में सन 2016 में एआई फीचर पहली बार इनबिल्ट कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जैसे मान लो पिंटू जी हैं, मान लो आदित्य हैं, मान लो मुस्कान है, सब लोग अलग अलग हैं, सबकी सोच विचारधारा अलग होती है। पिंटू जी आ गए, उन्हें सिर्फ कॉमेडी मूवी देखने का शौक है, कॉमेडी चैनल देखने का शौक है, तो यूट्यूब पे कॉमेडी सर्च मारने लगे, वो कॉमेडी चैनल देख रहे हैं। ठीक है। उसी तरह आप मान लो सूर्यकांत है, उन्हें देशभक्ति गाने सुनने का पसंद है तो देशभक्ति गाने सुनने लगे। मुस्कान है, उन्हें केवल मशीन के बारे में जानकारी लेनी है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो आप जिस चीज को सर्च करोगे, जिस चीज को देखोगे, क्योंकि एआई फेयर होगा, जब अभी आपने बोला मोशन, इमोशन एंड मोशन दोनों चीजें, तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो जो आई फीचर हमने सॉफ्टवेयर मैनर में भी डाला है, जो उसका एक फीचर डाला, वो क्या करेगा? वो ये समझ जाएगा कि ये अकाउंट आईडी, ये मशीन जिसकी आईएमआई नंबर या जो भी मैक आईडी है, ये मशीन, ये लोग केवल ये चीज सर्च कर रहे हैं, भक्ति सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग, मशीन, कंप्यूटर। जब नेक्स्ट टाइम खोलोगे तो अब आप में एक नया फीचर आने लगा, रिकमेंडेशन। आपके जो आपकी सोच है वही चीज वहां पे खुलेगी, वही चीज आपको शो करेगी वहां पे। तो ये एआई का मतलब है ऑटो सेंस, जो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये इमोशन से रिलेटेड है। इसको इस तरह से ऑटो सेंस, यानी कि जो आप करोगे ऑटोमेटिकली उस सेंस। यानी अब मैं पंखे के बारे में बात करूं, पंखे में हजार फीचर हो, लेकिन आप आपका आपका अपना पंखा है, पहली बार पंखे को नहीं पता कि आप कितना टेम्परेचर पे पंखा रखना चाहते हो, कितना स्पीड रखना चाहते हो, क्या रोटेशन रखना, ही मालूम उसको। लेकिन आप एक बार अगर अपने फैन को सेटअप कर दिया, पहली बार आगे भाई मैं 3 नंबर पे पंखे की हवा मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, पंखा मेरा स्लो मोशन मूवमेंट भी करता रहे, ठीक है, और रात को 3 बजे पंखा मैं हमेशा बंद कर रहा हूँ, हर अल्टरनेट डे पे ठंड लग रही है मैं बंद कर रहा हूँ, तो आपका जो फैन एआई बेस्ड फैन होगा, ये दिस इज ऑटो इमोशनली उसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा अपने आप। अगली बार आपको वो करने की जरूरत नहीं है, अगली बार अपने आप पंखा मैसेज कर देगा, या उसमें पूछता भी है कि आप क्या ऑटोमेटिक सेंस को कर दें या ना कर दें, नहीं भी करे तो भी आपको इन्फॉर्म कर। अगर आपने कह दिया यस, तो अपने बार अगली बार जैसे आप बैठेंगे आपको तुरंत वो सेंस कर लेगा, आपकी एनर्जी पावर जो भी है उससे
भैया ये हमारा बंदा है, ये मेरे घर का आदमी है, इसको मैं पहले भी जानता हूँ, ये 3 नंबर के स्पीड पे पंखा सुनता है, हवा खाता है और घूमता है, जो भी है, और रात को 3 बजे बंद कर देता है, तो अपने आप वो 3 बजे दिस इज आपको सेंस। ठीक है ना। एआई इतना खतरनाक है, मैं एज ए इंजीनियर आपको भी सलाह दे रहा हूँ, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, पूरे मशीनों को इतना एआई पावरफुल मत बना देना कि 100% ऑटो सेंस कर देना, नहीं तो एक दिन वो दिन दूर नहीं, मशीनें यहाँ बैठ के ट्रेनिंग ले रही होंगी, हम लोग मशीनों के इशारे पे काम कर रहे होंगे। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि एज ए इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम बना तो बहुत अच्छा रहे, सोच बहुत अच्छा रहे, लेकिन अगर एआई से जैसा हो, क्योंकि इंसान हर तरह का इंसान मिलेगा, अच्छा बुरा, ठीक है। तो मशीनें कौन सा एक्सेप्ट करेगी। एक मूवी भी इससे पहले मजाक में बनाई गई थी, लेकिन एक रोबोट मूवी रजनीकांत की देखी होगी आपने, वो उसके दिमाग में बहुत, उसमें एआई फीचर इनबिल्ट था, इसलिए वो सारी चीजें कर पा रहा, तो वो इतना डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमेशा मशीनों के अंदर इस बात की कमी रखना हम सब की जिम्मेदारी है। जितना एआई सेंस मत बना देना कि मशीनें हम पे राज करने लगे, कहीं ना कहीं हम मशीनों पे कंट्रोल करके रखें। ये सब चीज जब आप फील्ड में काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें थोड़ी कमजोरी रखनी है, नहीं तो कल को ये मशीन मेरे को ऊपर ही मुसीबत बना सकती है या कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। तो ना होपफुली एआई समझ गया क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब है। नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी उसका एक अलग से सेंसर इस तरह का डिजाइन कर दो उसके अंदर, इट मे बी हार्डवेयर इट मे बी सॉफ्टवेयर, दोनों पॉसिबल है, या इट कॉम्बिनेशन कंबाइन में भी बना सकते हो। इस तरह की प्रोग्रामिंग, इस तरह का हार्डवेयर इक्विपमेंट डिजाइन कर दें कि हमारी जो मशीन है ऑटो सेंस करने लगे। ठीक है। तो यूट्यूब मैंने एक एग्जांपल दिया, घर में भी आप अगर स्मार्ट टीवी आप आपके पास होगा और आप वो देखना चाहते हैं यूट्यूब या इंटरनेट के थ्रू, अभी एक ओटीटी टेक्नोलॉजी चल रही है, उस पर जो भी चीज देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी खोलेंगे वही नीचे वीडियो सर तो सारे मिलता है। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, बहुत ही अभी छोटा है, लेकिन वो मैं उसको कार्टून दिखाना शुरू कर रहा हूँ, तो इतने सारे कार्टून की लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे कार्टून जो मैंने कभी खोला नहीं, क्योंकि मेरा जो टेलीविजन है वो सेंस कर चुका है कि ये जो है महाशय छोटे बच्चे के लिए कार्टून देखते हैं, तो इनको कार्टून ही शो करना है। ठीक है। तो ये अभी चल रहा है, बहुत जल्दी एआई में और भी हम लोग तरक्की करने वाले हैं। फिलहाल अब हम आगे आ, आज बात करेंगे। अब अगला जो मेरा आज का जो सेशन है नेटवर्क के बारे में होगा। अभी और भी हम बाकी जो टर्म्स है उस समय के साथ डिस्कस करेंगे। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, मीडिया के बारे में आज हम बात करेंगे और इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्स जरूर करिए सब लोग, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बातें करने के लिए मीडिया कौन कौन सी होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला मीडिया सबको मालूम है कि अगर दो पर्सन आपस में बात करें तो आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो, एयर इज द फर्स्ट मीडिया। सेकेंड मीडिया जो है आपका कॉपर वायर, जो बहुत समय तक हमारे जहन में था, काम करता रहा। नंबर 3 जो हमारे पास जो मीडिया है वो हमारा आपका ऑप्टिकल फाइबर भी है, और मीडिया हम लिख देते हैं माइक्रोवेव या ईएम वेव या माइक्रोवेव, ये भी आप समझ रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कोएक्सियल मीडिया है, और 5 नंबर एक मीडिया और मैं लिख देता हूँ, एक और मीडिया हमारे पास में वायरलेस हो गया, सैटेलाइट, सैटेलाइट राइट, सैटेलाइट। ठीक है। ये सारे मीडिया आज के डेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। इन मीडिया की खासियत क्या, हवा में अगर हम दो लोग आमने सामने खड़े हैं तो 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में हम बात कर सकते हैं। अगर दूरी बढ़ानी होगी तो बाकी मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेरा पहला सवाल आप सभी से कि इनमें से सबसे वीकेस्ट मीडिया का दर्जा किसको दिया गया है, सबसे वीकेस्ट कमजोर मीडिया कौन सा है। यस, क्या आंसर होगा, चैट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा नहीं है तो अनम्यूट होके भी बता सकते हैं। अगेन आई रिपीट, विच मीडिया ऑन योर स्क्रीन इज नोन एज वीकेस्ट मीडिया, सबसे कमजोर मीडिया किसको संज्ञा दी गई है। सबने सवाल पूछना। यस, कौन बताएगा। यस आदित्य। सर आई थिंक एयर। आप इस बात में देखिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हो तो अपना बेस इतना मजबूत बनाओ कि मैं अगर कहूँ कि जब पूरब है तो आप पूरब को भी पूरा डिफाइन कर लो, इतना ज़्यादा अपने और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली है और आपने अपना टाइम भी बहुत अच्छा यूज किया है। तो मैं रिलैक्स होकर आधा घंटा 40 मिनट जो भी बताऊंगा वो आपके पूरे लाइफ में काम आने वाला है।
तो प्लीज इंटरेक्ट। भले आप इस बात का बिल्कुल मत सोचो कि आपको आता है या नहीं आता। माइंड में अगर मैंने सवाल पूछा है, इसमें से वीकेस्ट जो भी दिमाग में आता है उसे निकालो। जब आप निकालोगे लर्न करोगे, ठीक है। यस आदित्य प्लीज। सर मेरे हिसाब से एयर मीडियम सबसे वीकेस्ट हो सकती है। कौन? एयर। एयर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी और? यस दिविज, दिविज जिंदल आप अभी आए हैं लगता है, ठीक है। बाकी लोग देखिए, आदित्य ने बिल्कुल सही आंसर पकड़ा है। डेफिनेटली हवा सबसे, अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर बात करें तो ये बड़ा कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सबसे वीकेस्ट मीडिया कौन है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकेस्ट का मतलब होता है जो नियरेस्ट, सबसे कम दूरी पे कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता हो बिना मीडिया, दैट इज एयर। जब दो लोग 30 मीटर से 50 मीटर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया भी यही है, हमेशा याद रखिए, वीकेस्ट एंड मोस्ट। आप कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बड़ा ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी पूछा जाता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो सबसे कमजोर है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो, क्योंकि हवा नहीं होगा दुनिया भी नहीं होगी। ये सबसे बड़ा सच्चाई है, ठीक है। तो एयर इज द एग्जाम्पल, वीकेस्ट मीडिया, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया, ठीक है। लेकिन हमें लंबी दूरी कम्युनिकेशन करना इंसानी रूप में, तो ये मीडिया सफिशियंट नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं रिवर्ट कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। नाउ सेकेंड, विच मीडिया इज द मोस्ट, आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे स्ट्रांग मीडिया किसको बोला जाएगा? यस, गिव द आंसर प्लीज। विच मीडिया इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, राहुल यस। कितने लोग सैटेलाइट के पक्ष में हैं? अभी जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है 6 मीडिया लिखा है, उसमें सैटेलाइट के पक्ष में कितने लोग हैं? सर सैटेलाइट मेरे हिसाब से। आदित्य ने बोला सैटेलाइट, यस। बाकी लोग भी अपना व्यू डालिए, चैट के माध्यम से लिख दिया करिए। यस मुस्कान, टेल मी। सर सैटेलाइट होना चाहिए। आपने भी बोला सैटेलाइट, ठीक है, ओके। ऑप्टिकल। ऑप्टिकल फाइबर, चलिए, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का मत सैटेलाइट के ऊपर है, कुछ लोगों का मत ऑप्टिकल फाइबर पे, राइट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। आप मुझे ये बताइए, घर में डेफिनेटली आजकल सभी को मालूम है डिश टीवी होता है, टाटा स्काई होगा, किसी कंपनी का होगा, नो डाउट, ठीक है। आंधी बारिश तूफान, जब वेदर में कोई परिवर्तन होता है तो क्या आपका टेलीविजन पे आदित्य टीवी देख पा रहे होते हैं या नहीं? सर नहीं। ओके, सबसे पहला ड्रॉबैक सैटेलाइट का यही निकला। सैटेलाइट का सब बिगेस्ट ड्रॉबैक इधर, ये बात सही है कि 3 सैटेलाइट पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, बट नेचुरल इंटरफेरेंस लाइक जो भी वेदर चेंज होते हैं उसकी वजह से अभी वो कंप्लीट कम्युनिकेशन करने में असफल है। बीएसएनएल ने सन 2016 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया, मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। उस सैटेलाइट का नाम था इनमार्ससैट, ठीक है। एक ऐसा सैटेलाइट बनाया गया है जो इसी एलटीटीडी सेंटर के अंदर, इसका गेटवे और कैंपस के अंदर है, जो ना आंधी बारिश तूफान किसी पे भी इसका ऊपर कोई असर नहीं होता, फुल टाइम काम करता है, ठीक है। और आने वाला समय भी सैटेलाइट का है। लेकिन अभी जितने भी सैटेलाइट लगा है वो अभी कम्युनिकेशन के लिए फिट नहीं माने गए हैं, क्योंकि उसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इंडिया के अंदर ही आसाम में बारिश हो रही है, नॉर्थ में आप सर्दी खा रहे हैं, साउथ में चले जाए गर्मी मिलेगा, ठीक है ना। हर लोकेशन में काफी चेंजेस है, तो अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडिया के अंदर ही प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर पाएगा। तो टेलीविजन में लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बारिश हटेगी पे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सैटेलाइट जब नया जो आएगा डेफिनेटली वो सक्सेसफुल है। दूसरा ड्रॉबैक, मान लो एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है? पहले सैटेलाइट बनते थे 8 लाख 10 लाख, फिर 8 ईयर 8 साल 10 साल, राइट, ठीक है। अब सैटेलाइट तब भी कितना भी फास्ट बना लो, अभी 3 4 2 साल 1 साल तो लगता ही लगता है, और टाइम बहुत ज्यादा लगता है सैटेलाइट बनाने में, खर्चा बहुत आता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट, मान लो आदित्य आपकी पोस्टिंग हो गई सैटेलाइट डिपार्टमेंट में, ठीक है, सैटेलाइट खराब हो गया, क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करवा सकता हूं? बिल्कुल नहीं सर। तो ये तीसरा ड्रॉबैक है, खराब होने के बाद आप उसको ठीक करवाने की गारंटी नहीं है, क्योंकि इतना जो पता चला हमने ऊपर भेजा ऊपर ही रह गए आप, ठीक है।
और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इतना मेहनत करने के बाद अगर सैटेलाइट लॉन्च किया जाए, जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट सही तरीके से लॉन्च हो जाए। द बिगेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने चंद्रयान 2, क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे फेल हो गया। तो ये ड्रॉबैक है बनाने में, खर्चीला में बहुत इतना ज्यादा वो है। तो अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को एक अच्छा मीडिया नहीं माना गया है, राइट। तो होपफुली क्या बात, हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप हमेशा ये लिखिए कि जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, मैंने आपसे सवाल पूछा कि इनमें से कौन सा मीडिया अच्छा है, कौन सा मीडिया खराब है, ये पूछा। तो आप ये सिंपली आपको ये वर्ड जरूर यूज करना है, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर को एक अच्छा मीडिया माना गया है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर ऑप्टिकल फाइबर, अगर आज क्या टेक्नोलॉजी मैंने वर्ड यूज किया, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में भी एक ये बात सही कि हम बुक्स में पढ़ते हैं इनफाइनाइट बैंडविड्थ स्पीड दिया जा सकता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में भी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, अभी भी एक आम कस्टमर को 400 जीबीपीएस से ज्यादा इंटरनेट नहीं दे सकते। वह समय दूर नहीं जब लोग टीबीपीएस में मांगेंगे, अभी तो एमबीपीएस से जीबीपीएस में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समय इतना दूर नहीं, विद इन 2 या 3 ईयर के अंदर लोग कहेंगे घर में 1 टीबीपीएस का स्पीड दो, टेराबाइट पर सेकंड का, जो अभी ऑप्टिकल फाइबर में जो टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल नहीं है, वो कॉपर वायर में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं कि अगर आज कोई कहने लगे कि मुझे 1000 जीबीपीएस का इंटरनेट चाहिए तो कौन सा मीडिया अच्छा है, तो भैया कॉपर वायर में तो पॉसिबल है, ऑप्टिकल फाइबर में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो आंसर होते हैं वो इतना सोच समझ के देने की जरूरत होती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के सर, हिसाब से यार, जब फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं तो कॉपर वायर में लॉस ज्यादा होता है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ईएम कम्युनिकेशन बेटर है। हाई फ्रीक्वेंसी, अभी जो आप बात कर रहे हो किस टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हो, उस जमाने की जो गुजर गया। हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है बीएचडीएल, वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो अभी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, यूज नहीं किया गया, क्रिटिकली लैब में टेस्टेड है, ठीक है ना। तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वेट इज अवेलेबल विद बीएसएनएल, बीएसएनएल के पास अवेलेबल है। अगर आप आज कहते हैं 1000 जीबी जाए, तो आपने जो बोला उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने बात किया, ठीक है ना। आपके यही आप इसको जानते हैं, हाईवे तो आजकल तो हर जगह अच्छा बना हुआ है। एक हाईवे दिल्ली से आगरा का बना है, आगरा एक्सप्रेस वे, उस पर बोला गया 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार दौड़ सकती है, गाड़ियां दौड़ सकती हैं, ठीक है, बहुत सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना के बोके दौड़ सकती हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब गाड़ी दौड़ने लगी, चलाने लगे, एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। फिर क्या अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट ये हुआ कि भैया इंडिया के अंदर जो भी गाड़ियां हैं इनके टायर उस लायक नहीं है, इसलिए 100 से ऊपर कोई जाएगा नहीं। पहली वो कर दिया प्रॉब्लम, पहला उन्होंने बाउंडेशन लगा दिया, ठीक है। जबकि रोड में कोई कमी नहीं है, रोड कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, लेकिन जो टायर है उस रोड के कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। पहली समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या ये हुई, अगर उसी हाईवे पे ट्रैक्टर चला दो तो क्या ट्रैक्टर उछलना बंद कर देगा? ट्रैक्टर हाईवे पे उछलना बंद नहीं करेगा, वो खेतों में उछलना बंद करेगा। खेतों में आपका गाड़ी बस नहीं चलेगी, ट्रैक्टर बढ़िया चलेगा, लेकिन ट्रैक्टर को हाईवे पर चलाओगे वो उछलेगा और पलटने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब है, कौन सी चीज जो आपने बोला वो उस टेक्नोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं जो आउटडेटेड हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं। उसके अनुसार हमारे प्रोफेसर लोगों ने किताब लिखी है और आप उस किताब को पढ़ के पेपर देते हैं, मजबूरी है, वो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसी से बनते हैं, और कोई इसका वो नहीं है कोई और आंसर दे दो, तो मजबूरी है। लेकिन अपने माइंड को इतना के रखो कि ये चीजें किसी न किसी क्योंकि बुक्स लिखने वाले सारे चीज बनाने में हम ही और आप है, कोई दूसरा नहीं है कि दूसरा आसमान से आएगा कुछ करेगा। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से ही उन चीजों को बनाते हैं, लिखते हैं, इसमें कमी होती है सुधारते चले जाते हैं। आपने हाई स्कूल पढ़ा, इंटर पढ़ा, आप जब मैं पढ़ाई करता था तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कितने पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, केवल 87 होते थे। और आज अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एलिमेंट अंदर पीरियोडिक टेबल, तो आप कितना बताओगे? मोर देन आपके करीब 120 के आसपास पहुंच चुके हैं, उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। तो बाकी कितना चेंजेस होते चले जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को फिटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, 1000 जीबीपीएस का इंटरनेट स्पीड अगर आपको डिमांड है, कौन सा देगा? नो डाउट कॉपर वायर देगा। अगर आपको, लेकिन अभी तक हम लोग एमबीपीएस में इतना खुश है
तो गवर्नमेंट ने कहा, और क्योंकि इसमें गुंजाइश ज़्यादा है ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि बाकी इसके डिसएडवांटेज हैं, जो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। तो ऑप्टिकल फाइबर में बाकी केबल के जो डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे आपने बोला शॉर्ट सर्किटिंग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्यूनिटी का, ये जब होते हैं ना, ये सब चीज़ों लॉसेज का, तो ये सब चीज़ें ऑप्टिकल फाइबर इन कंपेरिजनली अदर कम है, तो लोगों को डिस्टॉर्शन या शोर शराबा नहीं होता, इसलिए लोग फाइबर प्रीफर करते हैं। लेकिन अब इंडिया काफ़ी आगे आ चुका है। अगर आज के डेट में फ्रेश फाइबर कॉपर वायर डाल दिया जाए तो शायद वो समस्या नहीं आएगी, प्रॉपरली तरीके से हम लोग काम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पहली बात की। और दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ से अमेरिका बात करना चाहूँ तो कौन सा मीडिया यूज किया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी है? यस या नो? इफ एनीबडी नो व्हाट, अगर आपको, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। राहुल आप अनम्यूट हो जाओ, आप ही से यस पूछते सर। हैं ताकि आपको और चीजें। आप बाघा मैंने बॉर्डर सुना का तो नाम है कि हाँ बोलो। अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन होता है ठीक है, कंट्री ठीक टू है, कंट्री ठीक है, में। ठीक है, आप पहले हमारी बात सुन लीजिए, सवाल फिर बात करते हैं। 1 यस मिनट। सर। आप बाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? यस सर। अभी ने सुना होगा मोस्टली। बाघा बॉर्डर इज द मोस्ट पॉपुलर बॉर्डर इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, बाघा यस बॉर्डर सर। पे आप खड़े हो मोबाइल से अपने, और एक पाकिस्तानी खड़ा है आपके साथ, दोनों लोग इस साइड में खड़े हो। ठीक है, यस आपने सर। हाय हेलो किया, नंबर डायल किया पाकिस्तानी को, तो क्या आप यस मुझे सर। बता सकते हो कि इनका पाथ क्या होगा? कुछ आइडिया है? बात मोबाइल से सबसे पहले मोबाइल से टावर, फिर टावर से सैटेलाइट, फिर सैटेलाइट से पाकिस्तान का जो अभी तो पहुंच उसका गए लोकल टावर। सैटेलाइट। यस सर। चलो, ऐसे ही होता है सैटेलाइट। ना कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई एक बात नहीं। टावर जो होता है वो रिसीवर का काम करता है। टेक्नोलॉजी छोड़ो, टेक्नोलॉजी के लिए किताबें गूगल बाबा बहुत है, वो तो वहीं से पढ़ लेना। अभी मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? एनी अदर? पिंटू, देवेश, और कौन कौन लोग हैं? साहिल, सूर्यकांत, कुछ आपको आइडिया है कि अगर आप आगा बढ़ रहे, तो मेरा सवाल समझ में आया ना क्या? या इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो लोग, अब अपने घर में ही, आपके पास मोबाइल है और आपके भाई के पास भी मोबाइल है, दोनों एक ही सोफा सेट पे बैठे हैं, और आपने अपने भाई को नंबर मिला दिया, तो आपका बोला हुआ मोबाइल का हाय आपके भाई के मोबाइल फोन में हाय कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? एनीवन? कभी सोचा आपने कि मैं मोबाइल फोन है, मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा है, मैसेज भेज रहा हूँ? बात बात तो करने की जरूरत नहीं, मैसेज कुछ भी करो, कैसा भी कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेशन वही है, कम्युनिकेशन का रूप बदला है। तो वो जो भी चीज बोल रहे हो या मैसेज भेज रहे हो, उसका रास्ता क्या होगा, कहाँ से जाएगा? कुछ कभी सोचा आपने? क्या ऐसा तो नहीं जादू मंत्र यूं चुटकी दबाया, हाय बोला, गायब हुआ, दूसरे के फोन में निकल आएगा? ऐसा तो होगा नहीं, कोई ना कोई तरीका बनाया गया होगा। अभी एनी आइडिया? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पीपीटी की मैं मदद लेता हूँ, और उसमें करीब 10 मिनट और लगेंगे। इसको ध्यान से सुनिए, आपको सारी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रियल नेटवर्क का मैं आपको एक पाथ दिखाऊंगा इस माध्यम से। तो सबसे पहले मैं इसको तो पहले बंद करूँ, आपको स्क्रीन पे चला जाता हूँ। ठीक है, मैं लाइव टेलीकॉम नेटवर्क जो है, जिसे हम लोग इंटरनेट नेटवर्क भी कह सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कह सकते हैं, मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ। अभी उस नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ जो जब करीब 160-170 साल हो गए, जो अभी हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में अभी तक चल रहा है, और धीरे धीरे वो माइग्रेट हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर पे। कैसे हो रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारी मीडिया के बारे में भी हम लोग अभी बात कर पाएंगे। तो मैं अभी इसमें, देखिए ये सब तो मालूम ही है। आप कभी भी किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाए, कोई भी एक सामान्य टेलीफोन एक्सचेंज जो चलता है, आपने ये कभी सोचा है बीएसएनएल का हर 4 कदम पे टेलीफोन एक्सचेंज होता है? क्यों? क्योंकि मैं मीडिया की बात कर रहा था, तो मीडिया में जो कॉपर वायर होता है, दो खाली डब्बे भी अगर हम ले लें, हम अपने बचपन में करते थे, आप शायद नहीं करते, आपकी टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन हम बचपन में जब छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, दो खाली डब्बे लिए, डब्बे के अंदर छेद किया, धागा लिया और हमने बांध दिया। एक डब्बे से हाय बोला, दूसरे को कान में लगा दिया। जब हाय बोला तो मेरा जो धागा था उससे जो हाय बोला हुआ दूसरे के कान में चला जाता है। यानी जो भी मीडिया लगाओगे एक दूसरे से अगर जोड़ दो, एक दूसरे से ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, उसका ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो वैसे ही जो दूरी की बात करें तो कापर वायर 5 किलोमीटर के या 6 किलोमीटर के रेडियस में काम कर सकता है। उससे ज्यादा दूरी हो तो कापर में जैसे हवा में 30 से 50 मीटर। कापर में अगर दो टेलीफोन लें और दोनों टेलीफोन को उस कॉपर वायर से जोड़ दें, एक में हाई बोले तो 5 किलोमीटर तक आपका हाई बोला हुआ उस कॉपर वायर से दूसरे एंड पे चला जाएगा। कोएक्सियल लाया गया, कोएक्सियल भी कॉपर वायर ही होता है, लेकिन उसकी डिजाइनिंग ज्योमेट्रिकली थोड़ा इस तरह से बना दिया गया, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि वो डिस्टार्शन और शॉर्टिंग, उसको रिमूव करने के लिए उसको दो एडवांटेज मिले। एक तो इस तरह की जो खिचड़ी पिकड़ी थी वो सारे खत्म हो गए, दूसरा डिस्टेंस बढ़ के 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर हो गए, ठीक है। तीसरा उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पूरी दुनिया में घुमा, जैसा भी उन्होंने बोला, समुद्र में अभी हम बात करेंगे उसकी, उसकी भी लेंथ का भी कुछ क्या तरीका होता है बात करेंगे। सैटेलाइट का 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ क्या है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी बीएसएनएल जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज तक जिस मीडिया का प्रयोग करता रहे हम लोग वो कॉपर वायर था। कॉपर वायर कभी भी प्योर फॉर्म में यूज नहीं हुआ। कॉपर वायर के अंदर हमने मिक्सिंग किया एल्युमिनियम का। आज की डेट में हम कैडमियम कैडियम यूज करते हैं। आज का जो कॉपर है कैडियम कॉपर है। घर में किसी के पास बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड पुराने वाली लाइन पे है तो कैडियम कॉपर से वो दिया गया है, जो धीरे अब खत्म कर रहे हैं, फाइबर पे ला रहे हैं, क्योंकि नेट फाइबर हमारे पास टेक्नोलॉजी सस्ते में अवेलेबल है। आने वाले समय और देखेंगे कि फाइबर में कोई ड्रॉबैक निकल गया, कॉपर वायर ज्यादा सुटेबल हो रहा था, उसको फिर रिप्लेस करेंगे। कॉपर वायर से पैसे भी बहुत लगते थे, ठीक है। तो बीएसएनएल का हर 5 किलोमीटर रेडियस पे टेलीफोन स्कैन इसी वजह से है कि हर 5 किलोमीटर से ज्यादा वो लेंथ पे काम ही नहीं करता है। इसीलिए हाथ में देखा होगा 4 कलर, यहाँ भी बीएसएनएल का छोटा सा एक्सचेंज बना हुआ है, वहां भी बना है, वहां भी बना है, ठीक है। क्यों? दे आर कॉपर बेस्ड थे, ठीक है। तो भी हम बात करेंगे। अभी देखिए, किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएं समझने के लिए, कोई समझने तो बेसिक समझिए, उसमें सब एक रूम मिलेगा, पिच रूम मिलेगा। जो आज की डेट में भी जाओगे तो देखने में ऐसे ही मिलेगा, एक एसी रूम होगा, कुछ लोग कंप्यूटर पर खुटर फुटर कर रहे होंगे, ठीक है ना, और बंद होगा, किसी को अलाउड नहीं होगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नंबर 2, एक रूम एमडीएफ रूम होगा। इस एमडीएफ रूम में जब आप एंट्री करेंगे तो केवल आपको इस रूम के अंदर वायर 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 कॉपर वायर का पूरा छोटे छोटे पेयर का इतने सारे वायर का पूरी रैक मिलेगी। अब क्या है हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं एमडीएफ रूम। एक आपका पावर प्लांट होता है। पावर प्लांट का मतलब है टेलीफोन में 24 घंटे बिना बिजली बंद किए सप्लाई चाहिए। तो घर में हम लोग क्या व्यवस्था कर रखा है, लाइट गई हमने इन्वर्टर लगा रखा है, तो हमारा सारा लोड बैटरी पे आ गया। लाइट जब वापस आई तो इन्वर्टर से हम वापस मेंस पे आ गए। एक्सचेंज में या दुनिया के किसी भी कोने में इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। लाइट गई सारा लोड बैटरी पे आएगा, यानी पूरे एक्सचेंज में एक बैटरी का रूम होगा, सारा लोड बैटरी पे आ जाएगा। या वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लाइट गई और बैटरी जहाँ बैटरी मतलब पावर इक्वल के लिए ना कटे वहाँ बैटरी लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन हम मेंस के भरोसे नहीं रह सकते, तो हमने जनरेटर की व्यवस्था की हुई है। लाइट गई बैटरी पे आया, थोड़ी देर इंतजार किया, लाइट नहीं आई तो हमने जनरेटर चला दिया, सारा लोड जनरेटर पे चला गया। फिर उसके बाद लाइट आई, फिर मेंस पे चला गया। ये तीनों चक्र मिला के बिना एक पल पावर कट हुए पूरे सिस्टम में काम करता रहता है। तो पावर का दुनिया किसी भी कोने में चले जाओ यही सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो एक पावर रूम होगा जिसको मैनेज करने के लिए होता है, इसमें एक बैटरी रूम अलग से बनाई जाती है, जनरेटर बाहर लगाया जाता है, मेन सप्लाई आपको मालूम है बाहर से आती है। इन सबको मैनेज कैसे किया जाता है, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और कंट्रोलर सब लगे होते हैं, सब करते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं वो उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हो जाती है। एक रूम और आपको मिलेगा जो स्विच रूम जैसा ही होगा, इसको हम लोग ट्रांसमिशन रूम कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल और ट्रंक का। लोकल नेटवर्क या ट्रंक नेटवर्क किसको कहते हैं, ये जो वर्ड है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं सवाल पूछूं आगे बढ़ने से पहले, कि एक छोटा सा सवाल और पूछ ही लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए मैं अपने इस टेबल पे जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहीं पे दो टेलीफोन रखे गए हैं, दोनों बीएसएनएल के हैं, सेम कंपनी के हैं। अपने ही टेलीफोन से मैं दूसरे ही टेलीफोन पे कॉल करूं, क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो? Again, I repeat my question. My table, I have two same company phone. If one phone calling to another phone, is both phone या both calling is work या इनको डेजिग्नेट कर सकते हो एज ए लोकल कॉल, यस या नो? क्या लगता है, दोनों लोकल कॉल कहलाएंगे, हाँ या ना? आदित्य देवेश फटाफट चैट के माध्यम से बता दिया करिए, क्या बोल सकते हो, बोलें।
क्या लगता है आपको? हाँ सर, लोकल कॉल होगा। आपने लोकल कॉल इसलिए बोला कि दोनों एक जगह रखा है इस वजह से, राइट? ओके, चलिए, मतलब दोनों का लोकेशन मतलब सेम है इसी वजह से। लोकेशन की वजह से बोला, ठीक है ना? चलिए ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब इंजीनियरिंग की अब आप मेरे इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग उसके बाद आपकी लेंगे। लोकल कॉल में क्या होता है कि हमारा फ़ोन है, अगर आपके घर में है, ये एक कॉपर वायर लगेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है? ये घर में ही एक बॉक्स होता है जिसे हम लोग एलजीयू या रोडिट बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग केबल लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, घर में होता है अगर हाथ भी है। और फाइबर भी आ जाने से कोई चीज़ें बदली नहीं है, चीज़ें वही होती, मीडिया बदला है, व्यवस्थाएं तो वही मिलेंगी, आदमी बात करने वाले वही होंगे, लेकिन करने का तरीका थोड़ा बदल गया, वो अलग बात है। घर के बाहर इस तरह का पोल पे आपने देखा होगा, अभी ध्यान से अभी भी देखेंगे, इस तरह का बॉक्स पोल पे या दीवारों पे लगा होता है। इससे क्या होता है, इसको डीपी बोलते हैं। इससे हम आसपास के 10 घरों में हम लोग वो कर सकते हैं, टेलीफोन दे सकते हैं, राइट? ठीक है ना? इस तरह से हमारा लगा होता है। इन सबका बंडल इकट्ठा होता है, जब बंडल इकट्ठा हो जाएगा फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, जमीन के अंदर ये सब कॉपर वायर हैं। ये पिलर लोहे का बॉक्स भी आपने जगह जगह देखा होगा। ये क्या होता है, आसपास के जितने भी डीपी होते हैं, एक डीपी में 5 से 10 घरों का टेलीफोन, आसपास पिलर पहुंच गए, ये करीब 500 घरों का वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया आसपास के। फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरह का बड़ा रैक भी आपने कहीं देखा होगा। ये जहां दिख जाए आप समझ जाना 50 मीटर से 100 मीटर के दायरे में बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज है, ये एयरटेल का है, और दूसरा आपका वो एमटीएनएल का है। बाकी तो दिया ही नहीं लोगों ने, टाटा ने भी शुरू किया था लेकिन बाद में फाइबर में कन्वर्ट हो गया उसका भी, ठीक है? तो ये फिर फाइनली आपका आएगा ये एक्सचेंज के अंदर, मतलब एक्सचेंज के अंदर एमडीएफ। एमडीएफ नथिंग, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दायरे पे जितने भी टेलीफोन थे उन सबका वायर इकट्ठा हो गया यहाँ पे। दिस इज द एमडीएफ। बिजली के लाइन में और टेलीफोन के लाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था। बिजली का लाइन क्या था, एक ही लाइन पे पंखा चला लो, बल्ब लगा लो, ट्यूबलाइट लगा लो, सब लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टेलीफोन की लाइन में हर एक कस्टमर का अलग वायर आया, हर एक कस्टमर का, यानी जितने कस्टमर उतने वायर। 500 घर तो 500 वायर आएंगे, 300 घर 3000 है, 1000 वायर आएंगे आपके पास में, ठीक है ना? ये सारे यहाँ इकट्ठा हो गए और ये फिर जुड़ता है स्विच रूम में, जो मैंने भी बोला था, ठीक है? अब मेरा सवाल ये था कि क्या मेरे टेबल पे अगर 2 फोन रखें, क्या ये लोकल कॉल है? यस क्या नो? मान लो मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी से मिलाना, ये मान लो मिस्टर ए है और बी से मिलाना चाहता है, फोन रखता है। तो लोकल कॉल का मतलब क्या होता है वो आप जानो। लोकल कॉल का मतलब होता है अगर वही जिस ए ने बी को मिलाया और बी का भी वायर इन्हीं में है, इन्हीं 5 किलोमीटर के बारे में है, तो लोकल कॉल कहलाएगा। वो यहाँ पे आ गया। पुराने जमाने में यहाँ पे इंसान बैठा करते थे जिन्हें बोलते थे टेलीफोन ऑपरेटर। एक पुरानी मूवी देखना, नई वाली तो आप सबने देखी होगी, दीवार, पुरानी अमिताभ बच्चन वाली देखना, उसमें अमिताभ बच्चन फोन मिलाता है तो बीच में बहुत सारे वो बैठे होते हैं, कस्टमर केयर टाइप के लोग बैठे होते हैं, अन्य ऑपरेटर बोलते थे। उन्हें कहता था कि मुझे फला पर्सन से बात करनी है, तो वो जो बंदा होता था मैनुअली इन दोनों को जोड़ देता था। मैनुअली 2 लोगों को जोड़ना स्विच कहलाता है। स्विच का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? स्विच इज नथिंग, स्विच का मीनिंग है टेम्पररी बेसिस पर 2 लोगों को आपस में जोड़ना, दिस इज द स्विच, ठीक है? तो ये लोकल स्विच कहलाता है। दिस इज लोकल कॉल। लोकल कॉल का मतलब है सेम स्विच में सेम वायर, सेम एमडीएफ में उनके वायर हो, दिस इज लोकल कॉल। जहाँ जोड़ा सेम व्यवस्था होगी, पिलर कैबिनेट, दिस इज अ लोकल कॉल। अब मैंने आपसे पूछा था क्या मेरे टेबल पे रखा हुआ दोनों कॉल लोकल है, यस या नो? ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए अगर सेम स्विच है तो लोकल कॉल है। उसका एग्जांपल ये बताता हूँ। एलटीटीसी में एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा जिसका मैं वीडियो विजिट कल दिखाऊंगा। उस एक्सचेंज के अंदर 500 बीएसएनएल के अंदर जो भी एलटीटीसी में काम करते थे, 500 ऑफिसर्स, उन सबको हम लोग टेलीफोन दे सकते थे, ठीक है? लेकिन एलटीटीसी में 1000 लोग काम करते थे और सबको टेलीफोन मिलता था, तो इसका मतलब है कि उस एक्सचेंज से सभी को नहीं दिया गया। एलटीटीसी के नियर बाई संजय नगर है, नियर बाई राजनगर है, जहाँ पे राजनगर बड़ा टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ पे करीब 10,000 टेलीफोन लाइनें पड़ी हुई है। संजय नगर में करीब 4000 टेलीफोन लाइनें पड़ी हुई है। तो वो सबकी दूरी 2 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर के रेडियस पे है। तो बाकी जो 500 लोग थे उन सबका वायर वहां से आया था, उस एक्सचेंज से आया था, उनकी टेबल।
तो मेरे टेबल पे ये हो सकता है कि एक टेलीफोन एलटी सेंटर का हो, दूसरा टेलीफोन हो सकता है राजनगर वाले का हो, लेकिन दोनों का एक्सचेंज बदल गया, पैसे में लोकल हो गए, दे आर चार्जिंग एज ए लोकल, बट वो आपके लोकल कॉल नहीं कहलाएंगे, टेक्निकली लोकल कॉल नहीं बोलोगे उन्हें। लोकल कॉल का वहां दुनिया के नजरों में लोकल कॉल का मतलब पैसे में, आप हमेशा ये बोला जाता है लोकल रेट में कॉल करो। दिल्ली से मुंबई की दूरी 1300 किलोमीटर है, कल को ये कह दिया जाए कि 5 रुपए में तुम मुंबई जा सकते हो, 5 रुपए की फ्लाइट में, दिल्ली जो दिल्ली का रेट है, दिल्ली में भी कहीं जाओ या मुंबई जाओ बराबर रेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली और मुंबई लोकल हो गए, मुंबई मुंबई, दिल्ली दिल्ली, डिस्टेंस वही रहेगा आपका। हाँ पैसे में जरूर हो गया, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो अब अगर एक ही शहर के अंदर दो अलग अलग एक्सचेंज है, उन्हें कैसे आपस में कम्युनिकेट कराया जाए, वो अगले इसमें देखिए। इसको बोलेंगे लोकल कॉल, इसको बोलते हैं ट्रंक कॉल। इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी कस्टमर होगा उसका लोकल डिस्ट्रीब्यूशन स्विच रूम तक आ गया। पहले इंसान बैठते थे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, और आज की डेट में ये जो स्विच है वो आईपी स्विच है, इंटरनेट वाला स्विच है, जो सभी लोग यूज कर रहे हैं। रिलायंस हो, बीएसएनएल हो, सब लोग नए स्विच को यूज कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनजीएन, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, ठीक है। इसके बारे में भी समय के साथ में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये मिस्टर ए हैं, अब इन्होंने जो कॉल किया मिस्टर बी को, लेकिन बी का वायर यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसी शहर के दूसरे स्विच रूम में है, दूसरे एमडीएफ में है, 5 किलोमीटर रेडियस से बाहर हो गया या उसके अलग। तो उस केस में कैसे होगा वो भी हम देखते हैं। उस केस में होगा, हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज बनाया गया, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। कौन सा शहर है, जैसे मान लीजिए आप अपने फादर से पूछेंगे भाई आपका मेन एक्सचेंज क्या है, तुरंत बता देते। एक जमाना था रिक्शे, मेरी नौकरी लगी, मैं रिक्शे से उतरा, बस उतरा, और रिक्शे वाले कहा मुझे मेरठ के मेन एक्सचेंज में जाना है, वो तुरंत मुझे पहुंचा गया, उसे पूछना ही नहीं था कहाँ जाना है। एवरीबडी वेरी वेल नोन कि बस अड्डा कहाँ है, आपका रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो टेलीफोन का मेन एक्सचेंज क्या है वो भी उतना ही पॉपुलर था, एक जमाना वो भी था, एक जमाना और अभी समय के साथ बदल रहे हैं, वो भी आपको मालूम चलेगा कि डेटा सेंटर, आज के जमाने में डेटा सेंटर कहाँ है, मेन डेटा सेंटर कहाँ है, वो भी एक नई चीज शुरू हुई है, वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो ये हर एक, अब यहाँ से लेकर जो ये लोकल है, यहाँ पे नहीं तो फिर कहाँ जाएगा, ये मेन एक्सचेंज में जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन रूम, मैंने शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी, मैंने कहा एक रूम ट्रांसमिशन रूम होता है। ट्रांसमिशन रूम का मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर, ये एक दूसरे को मेन एक्सचेंज को जोड़ना। तो ये स्विच नहीं था, ये यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर है। आज की डेट में पूरा ऑप्टिकल फाइबर हो गया, अब लोकल मिलेगा नहीं, एक एक्सचेंज से दूसरा एक्सचेंज ऑप्टिकल फाइबर मिलेंगे। और ये 1986 से, ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, 1986, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो और डिस्कस करेंगे मेन एक्सचेंज इस स्विच में और इस स्विच में, इसको बोलते हैं डी टैक। ए बी स्विच और दोनों स्विच सेम है, लेकिन इस स्विच का काम था कौन सा कस्टमर, इंसान जब बैठे थे, मशीनों से बातें करो, मशीन क्या कह रही है, कौन सा कस्टमर है रे, हमारा नहीं है भाई, चलो भाई मेन भेज दो, मेन वाले पे आ गए, अच्छा ये हमारा यहाँ से किसी दूसरे शहर का लग रहा है, या हमारे शहर का कोई दूसरा स्विच है, तो यहाँ भी इंसान बैठे थे, उसको दूसरे स्विच में भेज देते थे। दिस इज अनदर स्विच, ठीक है, दिस इज अनदर स्विच, ओके, और दे विल बी कनेक्टेड। दिस इज नोन एज द ट्रंक कॉल, इसको हम बोलते थे ट्रंक कॉल बोलते थे, राइट, ठीक है। तो पहली दो चीजें लोकल कॉल और ट्रंक कॉल के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कल हम लोग देखेंगे, आधे घंटा, फिर आप लोग इतना ही समय दीजिए, मैं आपको इसको दो दो पार्ट में कराऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इन नेटवर्क को ध्यान से समझिए, अभी तक कहीं भी वायरलेस नहीं मिला आपको, वायरलेस के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने वायर बात किया कि शुरुआत कैसे हुई, तो इस तरह से आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, घर से लेके लोकल का मतलब बताया और ट्रंक का मतलब बताया, हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वी डिस्कस विल टुमारो। अभी इसमें कोई सवाल मन में आ रहा हो तो अभी पूछ लीजिए, अगर अभी बताने लायक होगा तभी बताएंगे, नहीं तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी सब लोग 8:15 में अगर ज्वाइन कर लें तो मैं 9 बजे तक, मेरे को 40 करीब मिनट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कुछ पूछना है, बंद करें, खाना खाइए और सोइए, मेरी क्लास पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।